दोस्तों आज हम तिलक वेंचर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी ने अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और साथ में इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों तिलक वेंचर लिमिटेड इंडियन नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस कंपनी है जो कि BSE में लिस्टेड है। इस कंपनी का प्राइमरी दो सेगमेंट में कार्य है, फाइनेंशियली एंड इन्वेस्टमेंट सर्विस, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक बॉन्ड एंड फाइनेंसिंग। सेकंड, कमोडिटी ट्रेडिंग लाइक फैब्रिक यार्ड एंड अदर टेक्सटाइल। दोस्तों तिलक वेंचर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.18 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.19 पर स्टार्ट हुआ तो 9.15 पर। वहीं पर बात करी जाए एक महीने की, तो एक महीने में इस कंपनी के द्वारा हमें 1.72% के रिटर्न्स देखने को मिले, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। एक महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.16 था, वहीं पर हाईएस्ट ₹1.28 तक गया था, जिसके बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से गिरावट देखने को मिली। वहीं पर बात करी जाए 5 साल की, तो 5 साल पहले कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 91 पैसे था, वहीं पर हाईएस्ट ₹14 को क्रॉस किया था, जिसके बाद से इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिली और कंपनी ने अपना न्यू लो बनाया 82 पैसे। 82 पैसे के बाद इस कंपनी में हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है लॉन्ग टर्म में। दोस्तों आज के दिन हमें सेंसेक्स में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली 827 पॉइंट की। सेंसेक्स 77,515 पॉइंट पर स्टार्ट हुआ था। आज के दिन हमें सेंसेक्स में 1.08% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि शानदार रिटर्न्स है। यही कारण है कि भारत की मार्केट और शेयरों में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही है उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर तिलक वेंचर लिमिटेड कंपनी ने अपना Q4 रिजल्ट अनाउंस किया। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट प्रॉफिट तिलक वेंचर लिमिटेड कंपनी को 3.85 करोड़ हुआ है। हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 151.63% का, क्योंकि पिछले क्वार्टर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.53 करोड़ था। नेट सेल 14.02 करोड़ हुई है। इंक्रीमेंट देखने को मिला 120.09% का, जो पिछले क्वार्टर इस कंपनी की नेट सेल 6.37 करोड़ थी। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ईयरली बेसिस पर देखें तो नेट प्रॉफिट 9.62 करोड़ हुआ है। इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 53.43% का ईयरली बेसिस पर, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 6.27 करोड़ था। नेट सेल 30.43 करोड़ हुई है। इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें ईयरली बेसिस पर नेट सेल में 43.67% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 21.18% थी। यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा हमें नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में मिल रहा है, जिसके बाद हमें कंपनी में रॉकेट जैसी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो मार्च में 2 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया, जून में 2 करोड़ प्रॉफिट गेन किया, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 3 करोड़ हुआ, दिसंबर में प्रॉफिट कम हुआ था 17 लाख का हुआ था, जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया इसमें मार्च में 4 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया है। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 159 करोड़, जो कि कम है क्योंकि एक पेनी स्टॉक्स है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.06। इस कंपनी पर कर्ज है, जो कि ना के बराबर कर्ज है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.51%। ये हमें पर ईयर 5% के रिटर्न दे रही है, जो कि काफ़ी ठीक रिटर्न है, क्योंकि एक पेनी स्टॉक्स है। यही कारण है कि इसके जो रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत बढ़िया है। अर्निंग पर शेयर 0.05 ठीक है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.70। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत बढ़िया है और इस कंपनी का जो Q4 रिजल्ट आया उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली और Q4 रिजल्ट में इस कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर दोनों में प्रॉफिट गेन किया है। तो हमें इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलने की संभावना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।